क्या आप जानते हैं कि विचार कितने प्रकार के होते हैं? और क्या कभी आपने अपने पूरे दिन मन में उत्पन्न विचारों का आकलन किया है? विचार 4 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक विचार, जो सबको सुख देने वाले होते हैं तथा हर कर्म के पीछे एक अच्छा भाव होता है। नकारात्मक विचार, हमारे मन में अपने और दूसरों के प्रति बुरे भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे हानि ही होती है, या तो हमारी या फिर दूसरों की। तीसरा है आवश्यक विचार, जो हमारी रोजमर्रा के जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए होते हैं। और चौथा व्यर्थ विचार, जैसे चिंता, जब कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है और हम इसे भली भांति जानते हैं, परंतु फिर भी हम चिंता करते हैं, तो ये व्यर्थ विचार ही तो है। एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर कोई भी इच्छा करो वह तुरंत पूरी हो जाती थी। यह बात बहुत ही कम लोग जानते थे, क्योंकि उस घने जंगल में कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। एक बार संयोग से एक थका हुआ व्यापारी उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी नींद लग गई। जागते ही उसे बहुत भूख लगी और उसने आसपास देखकर सोचा कि काश कुछ खाने को मिल जाए। तत्काल ही स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। उस व्यापारी ने भरपेट खाना खाया और भूख शांत होने के बाद सोचने लगा, काश कुछ पीने को भी मिल जाए। तत्काल उसके सामने हवा में तैरते हुए अनेक शरबत भी आ गए और शरबत पीने के बाद वह आराम से बैठकर सोचने लगा कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। हवा में से खाना पानी प्रकट होते पहले कभी नहीं देखा और ना ही सुना। जरूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता है जो मुझे खिला पिलाकर बाद में खा जाएगा। और ऐसा सोचते ही तत्काल उसके सामने एक भूत आया और उसे खा गया। इस प्रसंग से हम यह सीखते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही तो इच्छा पूर्ति वृक्ष है। हम जिस चीज की प्रबल कामना करते हैं वह हमें अवश्य मिलती है। अधिकांश लोगों को जीवन में बुरी चीजें इसलिए मिलती हैं क्योंकि वे बुरी चीजों की ही कामना करते हैं। ज्यादातर समय सोचते हैं कि कहीं मैं बारिश में भीगने से बीमार ना हो जाऊं, और बीमार हो जाते हैं। कभी सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, और उनकी किस्मत सचमुच खराब हो जाती है। अर्थात हमारा अवचेतन मन इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह हमारी इच्छाओं को बड़ी ही ईमानदारी से पूर्ण करता है। इसलिए हमें अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि गलत विचार, व्यर्थ विचार, नकारात्मक विचार अंदर आ जाएंगे तो गलत ही परिणाम मिलेंगे। विचारों पर काबू रखना ही अपने जीवन पर काबू रखने का रहस्य है। हमें प्रतिदिन सोने से पूर्व अपने सभी विचारों को चेक करना चाहिए तथा प्रयास करना चाहिए कि हमारे मन में कम परंतु उत्तम विचार आए। हमारे विचारों से ही हमारा जीवन या तो स्वर्ग बनता है या फिर नर्क, और उन्हीं की बदौलत हमारा जीवन सुखमय और दुखमय बनता है। विचार जादूगर की तरह होते हैं, जिन्हें बदलकर हम सभी अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच ही रखें, क्योंकि यही सुख का मार्ग है।